हेलो फ्रेंड, जय हिंद। गीतांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। हम देखेंगे चैप्टर 3 क्लास 7 का, जिसका नाम है हीट। कैसे हम हीट को मेजरमेंट करते हैं और क्या हीट कैसे ट्रांसफर होती है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन से क्लॉथ हमारे को सर्दियों के सीजन में या गर्मियों के सीजन में फायदा पहुंचाते हैं। वुलन क्लॉथ जो होते हैं वो एनिमल फाइबर के बने होते हैं, वही कॉटन क्लॉथ होते हैं वो प्लांट फाइबर के बने होते हैं। तो वुलन हम सर्दियों के समय कपड़े पहनते हैं, वहीं कॉटन क्लॉथ जो पहनते हैं हमेशा गर्मियों के समय पहनते हैं। हॉट एंड कोल्ड देखेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी वस्तुएं आती है जिसके संपर्क में हम आते हैं। कुछ ठंडी या गर्म हो सकती है। कैसे पता करते हैं कि ये ठंडी या गर्म है? स्पर्श के माध्यम से हम देखते हैं, टच, कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। वहीं हम थर्मामीटर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किसी चीज का तापमान क्या है। स्पर्श के माध्यम से कोल्ड या हॉट हम वाटर लेते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हमें पता लगता है। स्पर्श के माध्यम से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कोल्ड या हॉट का पता लगाया जा सकता है। मेजरमेंट करेंगे, कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। हमारा जो एक तरीके से क्लिनिकल थर्मामीटर होता है 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इसी रेंज में होता है। और ये क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एक बना होता है, इसके अंदर कंटेंट होता है मर्क्यूरी। ये एक तरीके टॉक्सिक कंटेंट होता है, इसका बल्ब इस मर्क्यूरी से बना होता है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर का एग्जांपल है। ये जो बड़ा डंडा है वो 37 डिग्री को दिखा रहा है। ये छोटे डंडे होते हैं, ये 1/5 या 0.02 को दर्शाते हैं। हम देखेंगे क्या क्वेश्चन लेने चाहिए ये थर्मामीटर यूज करने से पहले। थर्मामीटर यूज करने से पहले हमेशा उसे साफ सुथरा और एक एंटीसेप्टिक से साफ करना चाहिए, और देखना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से कम है या नहीं है। और हमेशा हम बल्ब को नहीं पकड़ते, अलग से डंडी होती है उसको पकड़ना चाहिए। अब देखेंगे कि निशान क्या बताते हैं। रीडिंग थर्मामीटर देखेंगे, निशान क्या बताते हैं। मैंने अभी बताया आपको, जो बड़ा डंडा है उसमें दिखा रहा था 37, वो एक तरह से पूर्ण वैल्यू दिखाता है पूरी। और जैसे छोटे डंडे हैं वह 1/5 को दिखाते हैं, जो कि 0.02 के आसपास होता है। और मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री के आसपास होता है। ये थोड़ा 37 डिग्री के आसपास मतलब 37 एग्जैक्ट नहीं होता, हल्का थोड़ा नीचे या कम हो सकता है। ये हम देख रहे हैं कैसे हम इसको मेजर कर रहे हैं थर्मामीटर को। प्रत्येक व्यक्ति का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री ही नहीं होता है, वो हल्का सा थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है 35 से लेके 42 के ऊपर, मतलब 35 से नीचे या 42 से ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए जो क्लिनिक थर्मामीटर है वो उसका ये ही रेंज होती है। क्वेश्चन देखेंगे कि मर्क्यूरी एक टॉक्सिक एलिमेंट है, इसको हमेशा ह्यूमन बॉडी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और हमें अवॉइड करना चाहिए कि थर्मामीटर इन सन या हीट के संपर्क में ना आ सके, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर देखेंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास रेंज दिखाता है। इसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये वेदर रिपोर्ट को हमेशा दिखाता है, वेदर रिपोर्ट शो करता है। और हमने देखा कि मर्क्यूरी एक टॉक्सिक कंटेंट है, लेकिन आजकल जो आ रहे हैं वो डिजिटल भी आ रहे हैं। डिजिटल अवेलेबल है हमारे को ये थर्मामीटर। हीट ट्रांसफर देखेंगे कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है। ये एक तरीके से कंडक्शन का उदाहरण है। कंडक्शन का उदाहरण मेटल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे हमने एक मोमबत्ती ली और यहाँ पे हमने रोड ली है मेटल की, हमने इसके कोने को गर्म करना स्टार्ट करा तो देखेंगे धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होती जाएगी
और इस पूरी रोड को गर्म कर देगी। इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। अब हम जानते हैं कि जो कंडक्शन होता है ये आमतौर पर हमारे को ठोसों में देखने को मिलता है, सॉलिड में देखने को मिलता है, और वो भी मेटल में सबसे ज्यादा। और जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उसे हमेशा सुचालक बोलते हैं। और इसके मेन एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर देखने को मिलते हैं। और कुछ जैसे प्लास्टिक या लकड़ी है उसमें के कुचालक होते हैं या असली आसानी से कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब जल्दी से गर्म भी नहीं हो सकते, ये सीधा जल के खाक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मागम कुचालक कहते हैं। और एयर वाटर भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और हम देखेंगे वाटर एक तरीके से कन्वेक्शन का, संवेदन का उदाहरण देखेंगे कि कोई वाटर, जैसे ये वाटर है, जैसे मैंने इसको फ्लेम के सहारे रखा तो ये जो उबल रहा है ना, ये बर्तन उबल रहा है, ये एक तरीके से कन्वेक्शन का उदाहरण है, कन्वेक्शन। हम जानते हैं कि द वार्म एयर जो होती है ना, जो वार्म एयर होती है, जैसे कि वार्म एयर लैंड लैंड ऐसा लैंड में कोई वार्म एयर होती है, ये सी की तरफ ट्रांसफर होती है, सी की तरफ। और जो सी की जो कूल एयर है वो हमेशा हमेशा लैंड की तरफ ट्रांसफर होती है। तो जो लैंड की तरफ ट्रांसफर हो रही है कूल एयर, उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। और जो हॉट एयर कूल सी में जा रही है, वो ट्रांसफर हो रही है, वो उसको हम सी सी ब्रीज कहते हैं। एक तरीके से साइकिल होता है, क्योंकि ये वार्म एयर जो लैंड से इधर की तरफ जा रही है सी की तरफ, और कूल एयर सी से लैंड की तरफ जा रही है, एक तरीके से न्यूट्रल होना चाह रही है। हमेशा ऊष्मा गर्म या जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। आइस आइस अगर कोई है तो हमेशा वो पिघलेगी, धीरे धीरे अपने टेम्परेचर अपने को न्यूट्रल लाने की कोशिश करेगी। अब विकिरण का उदाहरण देखेंगे कि विकिरण का उदाहरण क्या होता है। सूर्य एक विकिरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। सूर्य से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो एक तरीके से रेडिएशन के थ्रू हो रही है। जैसे हमारे ये सन है, ये अर्थ है, जो हमारे अर्थ पे जो रोशनी आ रही है एक तरीके से ये रेडिएशन के द्वारा ही आ रही है। और किरण के द्वारा जो माध्यम होता है, इसको किसी माध्यम की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सूर्य से लेके पृथ्वी तक का जो एरिया है, सूर्य से लेके पृथ्वी तक का, ये एक तरीके से वैक्यूम है, और वैक्यूम में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। और हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई हीटर रखा होता है, वो हीटर से पूरा कमरा गर्म हो जाता है, वो भी एक तरीके का रेडिएशन का उदाहरण है। और एक बर्तन हमारे घर में रखा हुआ है, वो गर्म है और वो धीरे धीरे हीट खोने लगता है, वो भी थोड़ा हल्का सा हीट खोने लगता है, वो भी हीट ट्रांसफर का उदाहरण है, वो भी रेडिएशन का ही उदाहरण है। हम देखेंगे ऑल बॉडीज रेडिएट करती है हीट, ऑल हॉट बॉडीज, सूर्य हॉट बॉडी है, ये अपनी हीट रेडिएट कर रहा है और ट्रांसफर हो रही है हमारे अर्थ तक। तो अर्थ में जो ट्रांसफर हो रही है जिस एरिया पे पड़ रही है, जैसे कि यहाँ पे एरिया पड़ रही है, तो ये एरिया ट्रांसफर से गर्म हो जाता है और दूसरा एरिया है हमेशा ठंडा रहता है। गर्मियों और सर्दियों में पहनने वाले कपड़े के प्रकार देखेंगे। हमेशा गर्मियों के दिन हम हल्के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हमेशा गहरे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है ना वो एक तरीके से अब्जॉर्ब करता है सबसे ज्यादा हीट। और ब्लैक कलर जो होता है ये अब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरे जो कलर है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है। किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं वो उस कलर की होती है, तो वो उस कलर को अब्जॉर्ब कर रही है और दूसरे कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसे ही सारे कलर को जो अब्जॉर्ब कर लेता है वो ब्लैक होता है, इसलिए हमेशा सर्दियों के दिन हम ब्लैक कलर पहनते हैं। और सर्दियों में हमेशा हम वुलन कपड़े पहनने पसंद करते हैं। इसका ऊनी कपड़े हम सर्दियों में क्यों पहनना पड़ते हैं कि वूल कपड़े जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसके अंदर फाइबर जो होते हैं
वो ट्रैप कर लेते हैं एयर, जिससे गर्मी सर्दी बाहर ना निकल सके। थैंक यू और सब्सक्राइब द चैनल।